लाओ। कहाँ तक कल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? एकदम 10 एकदम स्पीड लेके चलेंगे। आगे तो नहीं सब तो बना लिया होगा। फिर कहाँ तक बताना है बताओ। 8वां बताना है। 8वां बना लिया है। बतावे तो पड़ेगा। अरे हमारा गर्मी ना लग रहा है। बोलो चलो बोलो 8वां क्वेश्चन गोपाल जी। 8वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 ठीक है इंटू एक्स माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। ऐसी है। इसको तोड़ा था। देखो तो u बटा v के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये बनेगा u बटा v के फॉर्म में नहीं। तो इसको अगर हम सोचें कि नीचे वाला हट जाए तो कैसे हटेगा? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इससे पहले काट देंगे इसको। देखो कैसे कटेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस का 1 एक्स माइनस 2 इसको कैसे तोड़ेंगे बताओ। एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 होगा। अगर ये दोनों को गुना करेंगे ना ऊपर वाला हमने के मिल जाएगा। ठीक है ना? तो बताओ एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक ये वाला बच रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कितना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस का 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे कितना x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। देखो तो कितने एकरा काट देगा, कटेगा। इसके लिए सबसे पहले एकरा पर हम क्यू कर सकते हैं। क्यू कर देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म पर आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला याद है? बोलो कितना होता है? एक्स प्लस ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस का माइनस का सही है, गलती होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ठीक है नहीं। नीचे कितना एक्स प्लस का 1 ई सही खत्म। यहाँ कितना बचा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। यहाँ भी इंटू डी एक्स हो गया। अब उसके बाद हम इसको बनाते हैं, इधर नीचे बन जाएगा। डायरेक्ट बना देते हैं। डायरेक्ट बना दें कि इसको बार बार तोड़ें? बनाते हैं डायरेक्ट। देखो एक्स स्क्वायर का कितना होगा इंटीग्रेशन? एक्स क्यू प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस का सी। यही आंसर देता है। दे दिया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बताओ। एक सेकेंड किताबा दो, देखे कि बुकवा। देखो ये सब क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन बने लायक है। तोनी से 9वां बताए हैं अभी कितना क्या माँ 9वां बन जाएगा तोनी से ना। 9वां बन जाएगा। 10वां तो आराम से बन जाएगा एकदम। 11 भी कुछ 11 बता दें। बट्टा वाला है 11 देख लो। अगर बट्टा वाला नहीं रहे तो नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। x के पावर q 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे है ना? देखो कैसे बनेगा। इसको नीचे वाला के हटाना चाहिए हमके। नीचे वाला कुछ कर दें, हटा देते हैं। तो हटा के मिटा तो नहीं देंगे, तो सबके बटा कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। इसके साथ में एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
ठीक है यहाँ तक। अभी कटेगा देखो तो ई सी खत्म, स्क्वायर खत्म, अब कुछ नहीं होगा। ऊपर कितना बचा x प्लस का 5 माइनस देखो 4 के 4 आई देखो तभी नीचे प्लस में ऊपर जाएगा था माइनस में कितना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर -2। वैसे नहीं हो सकता, 4 बाहर निकालेंगे तो 1/x स्क्वायर बचेगा। हाँ। x स्क्वायर माइनस 1/x। तो उसको अलग करेंगे तब ना, अभी तो अलग ना किए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, डायरेक्ट बन सकता है ना। तो डायरेक्ट एक्स के इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 के कितना 5 माइनस 4 कांस्टेंट छोड़ देते हैं, एक्स के पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा देखो x के पावर -2 प्लस का 1, यहाँ -2 प्लस का 1 प्लस का c होगा इसे। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, अच्छा 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा 5x होगा वहाँ पे ना, 5x यहाँ माइनस, अब देखो यहाँ कितना 4x के पावर -1 और यहाँ कितना माइनस का 1 प्लस का c, आई माइनस माइनस कुछ ही कर देगा प्लस, तो देखो कैसे होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस माइनस प्लस 4x 4। हम बोले थे कि इंटीग्रेशन में इन्वर्स नहीं रहना चाहिए, ये पूरा कुछ आ जाएगा नीचे, तो 4/x प्लस का c आंसर मैच कर जाता है। मैच कर गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 को छोड़ दिए, 8वां तो नहीं समझा दिए, 8वें के आधार पर 9वां भी है 10वां भी है। हाँ हाँ जरूर देखो ना थोड़ा सा, वो ऐसा दिखा रहा है वाला दिक्कत है ना है। ठीक है ना, चलो इसको मिटा देना। 8वां के बाद 9वां अपने से बन जाएगा, 10वां अपने से बन जाएगा, आप लोग से भी बन जाएगा। 11 थोड़ा सा हार्ड था बता दिया, 12 मिला देते हैं। ठीक है चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, किताब देते हैं। x³ - 1 इंटीग्रेशन तो है ही नहीं होगा उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 x³ - 1 बटा x स्क्वायर बटा x स्क्वायर इंटू dx। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसी है ना। इसको भी क्या किया जाए, अलग अलग करके पावर में कुछ है इसका देखो तो, अगर पावर में कुछ है x³ - 1 का दी होल स्क्वायर कुछ है नहीं है, जब नहीं है तो इसको अलग अलग हम कुछ कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और जब रहता x पूरा के होल स्क्वायर तो उसको नहीं तोड़ सकते थे। कब तोड़ेंगे, जब अगर मान के चलो कि यहाँ पे 2 रहता स्क्वायर रहता तो इसको अलग अलग तोड़ सकते थे नहीं। कब तोड़ते हैं, ये स्क्वायर के तोड़ने के बाद, मतलब a स्क्वायर माइनस बी के मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के बाद उसको तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग तोड़ो तो कितना हो जाएगा x³ बटा एक्स स्क्वायर -1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसे कट गया, कितना ऊपर बचा x माइनस एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स, इतना ही ना हुआ। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट। x का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस है तो माइनस, इसका कितना होगा x के पावर 2 प्लस का 1, यहाँ -2 प्लस का 1 प्लस का c, पावर में से कितना जोड़ना रहता है 1 और डीसी में घटाना रहता है 1। अब देखो यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस अभी नहीं, x के पावर -1 यहाँ कितना -1 इंटू डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस सी छूट जाता है कभी कभी जी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस यहाँ 1 बटा एक्स इन प्लस का सी आता है ना। किताब इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या क्या 13वां सबसे इजी है, सबसे इजी है तो नहीं बनाएंगे उसको। किताब देखें थोड़ा सा, देखो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
12 के बाद एक होता है 13, हाँ 13 बोल दो। नहीं बनेगा कितने से लेकर से। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे दिले है ना। तो क्या करेंगे, अभी तक तो नहीं तो इंटीग्रेशन का यू इंटू भी पढ़ा है। देखो तो इसको मानेंगे यू और इसको मानेंगे भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको यू और इसको भी, मतलब इस इंटीग्रेशन में तो नहीं यू और भी अभी तक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बता रहे हैं नहीं पढ़ा है अभी तक। जब नहीं पढ़ा है तो इसको हम डायरेक्ट गुना करके बनाएंगे, अगर पढ़ लेंगे तो इसे भी बना सकते हैं, ठीक है। डीसी अगर ऐसा डीसी रहता तो बना लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन तो बनेगा उससे, यू इंटू भी पर नहीं। तो इसको सबसे पहले गुना कर देते हैं। तो एक्स में 1 से करें कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के ऊपर कितना एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर खत्म। यहाँ बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 माइनस का एक्स प्लस का सी, आ गया आंसर। चलो सबसे लंबा यही है पूरे एक पेज में। चलो देख लेते हैं तक, इंटीग्रेशन ऑफ मिटा देते हैं पहले इसको, समझ में आ रहा है ना जी। अगर यहाँ तो उन्हें ट्यूशन में एब्सेंट भी हो जाता ना खाती, तो दुखड़ा गाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना होगा कि 3 दिन छोड़ दिए हैं, ट्यूशन चल गए थे शादी में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको पैसा खाली देते रहना तो नहीं, खा समझ में आया। बोलो अंकुश, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटा में रूट एक्स इंटू डी एक्स। अभी तक तो नहीं इंटीग्रेशन लेने के लिए सीख गया कि अभी तक ना, इंटीग्रेशन तो सीख गया तो नहीं, अच्छा सीधा अभी ना कैसे कहता है, बरसों की मेहनत है, बरसों की मेहनत है, समझ में आया। चलो देखो इसको भी बनाते हैं कैसे करके, अलग अलग तोड़ देते हैं, अलग अलग कुछ करेंगे तोड़ देंगे। तो बताओ कितना करेंगे, एक्स क्यूब बटा एक्स के पावर 1/2, रूट को बदल सकते हैं इसे, यहाँ प्लस के प्लस 3x के पावर x के पावर 1/2 प्लस 4 बटा x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये समझ में आया, ये हो गया। अब ये सब कटेगा जुटेगा फटेगा सब कर लेते हैं। अब देखो समझो, ऊपर कितना है 3, ये कितना है आधा, और 3 में से आधा घटाएंगे तो अढ़ाई को कितना कर सकते हैं 5/2, तो x के पावर 5/2 प्लस, ये डायरेक्ट होता है। अब कितने अतुल भीम के घटाव कर लगा तो अच्छा बात है, ऐसे करते हैं x पावर 3 माइनस 1/2 लिख देने चाहिए बाद में। चलो ठीक है। यहाँ देखो आओ समझो, ये कितना है x के पावर कुछ नहीं तो कितना 1 है ना, और 1 में से कितना घटाना है आधा, तो कितना बचेगा आधा, तो कितना लिखेंगे 3x के पावर 1/2 प्लस ये 4 के 4, ऊपर कुछ है एक सुख सा है नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऊपर लेके चलेंगे। जब नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा था माइनस में, तो x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो देखो, तो x के पावर 5/2 प्लस का 1, यहाँ भी कितना 5/2 प्लस का 1, यहाँ प्लस के प्लस, यहाँ बताइए 3x के पावर 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 हो गया। यहाँ प्लस के प्लस, यहाँ कितना 4x के पावर -1/2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का c, प्लस कौची c,
इस समझ में आया कैलकुलेशन? ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ कितना बचेगा, x, ये कितना है बताओ, 2.5 है, जोड़ना कितना है 1, तो होगा कितना 7/2, मतलब कि 3.5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2 प्लस के प्लस, ये 3 है तो 3, x के x करो, ये आधा है, आई कितना है 1 है, आधा और 1 कितना होता है 1.5, मतलब कि 3/2, यहाँ भी 3/2, ठीक है। यहाँ प्लस के प्लस कर दो, 4 के 4। अब बताओ ये 1 है, ये आधा है, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा आधा, लेकिन 1 बड़ा है, वो कुछ में है प्लस में, तो आंसर कुछ में हम निकालेगा प्लस में, तो कितना 4x के पावर 1/2, यहाँ भी 1/2। दिक्कत है, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब प्लस का c, समझ में आ गया, आगे कि नहीं आ गया? अब देखो सबसे नीचे वाला कहाँ लेके चलेंगे, सबसे ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2/7 x के पावर 7/2 प्लस, यही है ना। अब देखो 2 में करेंगे 3 से गुना, द्वितीय 6/3, मतलब कि 2, सिर्फ लिखेंगे 2x के पावर 3/2 प्लस का प्लस, ये चल लगा यहाँ तो 4 दूनी 8, 8x के पावर 1/2 प्लस का c, देता है इतना इज्जत से आंसर? नहीं, इतना इज्जत से दे देगा 8 रूट का दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ? अच्छा देखो 2/7 x के पावर 7/2 प्लस का 2x के पावर 3/2 प्लस का 8, इसको लिख सकते हैं √x प्लस का c, आंसर मैच कर गया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन था 14, 15 नहीं बताएंगे, एकदम हल्का है। 16 बता देते हैं, ठीक है। देखो अब 15 नहीं बताएंगे क्या कि वो बहुत हल्का है, 2 है ये है, 16 बताएंगे डायरेक्ट। सोलह बताओ अंकुश, क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स √x इंटू dx। अब क्या करेंगे, u इंटू भी लगाते हैं, गुना कर देते हैं एकरा में, तो u इंटू भी खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसमें करेंगे कितना x के पावर 1/2, इसमें क्या इससे तो डायरेक्ट हो गया कि पहले √x लिख दें एक बार, ठीक है ना। माइनस के माइनस, एक पावर कितना है 1, एक पावर कितना है आधा, तब बेस दोनों के समान है तब पावर कुछ होगा जुटेगा, इसका बेस जुटेगा, समान है तो जुटेगा, तो यहाँ कितना होगा x के पावर 3/2 इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब कहना करेंगे डायरेक्ट जोड़ो, इंटीग्रेशन 1 समझ में आया? इंटीग्रेशन किए खाली अगर पावर में 1/2 जोड़ते गए हो गया। अब देखो ये x के x, ये कितना है आधा, ये कितना है 1, जोड़े कितना होगा 3/2, यहाँ भी कितना 3/2 प्लस ये कितना x के पावर 5/2, यहाँ 5/2 प्लस का c, सबसे नीचे वाला ऊपरे, तो कितना 2x के पावर 3/2/3, यहाँ प्लस कितना 2/2x के पावर 5/2 बटा कितना 5 प्लस का c, देता है इतना आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना क्या बताएं हम? क्वेश्चन नंबर 16, 2/3 x के पावर 3/2 माइनस, अच्छा कोई बात ना, यहू माइनस अभी तो हमने क्या मिलाना, ठीक ना, करेंगे 16 जी।
-2/5 5x प्लस c। सही है ना 16? 17 बताना पड़ेगा। 17 सबसे कम चलो देखो 17 को इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस रूट एक्स। अच्छा इसको हम x के पावर n के फॉर्म में बना सकते हैं। x के पावर n का फॉर्म में मतलब कैसे? x के पावर n बराबर कितना होता है? x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो ई मेथड जो तूने घर से बना करके लाना है, समझ में आया? हाँ ये तो बन जाएगा, तो कंफर्म है कि बन जाएगा। छठे नहीं कहते, इसको बना देते हैं। देखो हम ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है भी, तो 2 रूट एक्स गुने 1 बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, यहाँ कितना बचेगा? स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना? x प्लस 1 बटा एक्स माइनस का 2 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें, डायरेक्ट एकदम। तो x का इंटीग्रेशन कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना माइनस का 2x प्लस का c। खत्म। क्या मैं क्वेश्चन था? 17 है। 17 बन गया। कौन क्वेश्चन वहाँ? हाँ उनको पढ़ाने का ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब हो गया है। बता दें कि हाल है, तो मतलब कि समझो ना कि चांस है अभी के पढ़ा रहे हैं, तो उनको मालूम है हर बोर्ड के क्वेश्चन के किस आएगा क्वेश्चन, इसलिए हल्का है मत लेना उनके बात के। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स इंटू 3x स्क्वायर 2x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, बना ले, इसको बना लिया था। चलो रात कौन तो कमेंट किया था तो नहीं कि अति 18 19 की 20 21 हम किए थे 19 बर्थडे हमको अच्छा लगता है तो इसे पढ़ता है था। हम अति किए थे, ऐसे तक किए थे, हिल गया तक। चलो देखो ओखरी के बोल, देखो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना, बहुत बड़ा है जहाँ तक तुम सोच नहीं सकता है। अरे ओकरी इतने हो गए हैं। हाँ पूरा किताब इंटीग्रेशन है पूरा। वेक्टर मिलेगा हल्का हल्का। अरे इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा है ना कि ना पार्ट 1 में इंटीग्रेशन देखने मिलवे नहीं करेगा, अब पार्ट 2 में तुमको उसके अलावा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं कहता है कि कुछ ही कहता, छोड़ो हटाओ। इसमें कुछ ही करेंगे, यू इंटू भी लगाते हैं, गुना करते हैं, कुछ गुना। तो देखिए पावर में लिख देते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। अब लिखित तनी सुन, हमारा हैंड राइटिंग बैठे लगा एक पर ना, ऐसा ना है कि ज़्यादा ना, लेकिन पता चल सकता है अगला आदमी के। देखो इधर इसमें गुना करेंगे। देखो 3 के 3 आ गया है, दोनों के बेस समान है तो पावर जुटेगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ आधा है, तो कितना होगा? 2.5। 2.5 का मतलब तो x के पावर 5/2 प्लस के प्लस 2 के 2 बेस समान, तो पावर जुटेगा। ऊपर कुछ नहीं, कितना 1, 1 का आधा कितना 1.5, 1.5 का मतलब
3/2 प्लस 3x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको पारापारी करें कि एक ही साथ कर दें? इंटीग्रेशन एक ही साथ रिपीट देते हैं। चलो देखो, तो 3 के 3 x के पावर 5/2 प्लस का 1 5/2 प्लस का 1 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस का 1 और 3/2 प्लस का 1। समझ में आ रहा है ना? खाली पावर में एक एक जोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं। इंटीग्रेशन के जो फॉर्म था से यहाँ प्लस के प्लस, ये कितना होगा 3x के पावर 1/2 प्लस का 1, यहाँ 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, कैसे होगा ये? डायरेक्ट करो, x के x पावर में कितना है 5/2 मतलब 2.5, जोड़ा कितना है 1, होगा कितना 7/2 मतलब 3.5। तो कितना करेंगे 7/2 और जितना ऊपर है उतना भी नीचे भी। ठीक है, यहाँ प्लस के प्लस 2x के पावर 3/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/2, यहाँ कितना 5/2 प्लस, अब बताओ 3x के पावर 3/2 प्लस का c। जानता है जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाते थे, हर के ऊपर भीम के जोड़ करते थे। ऐसे नहीं करता था पहले हमरा, पहले हमको पता नहीं था इसे जोड़ने के लिए, तब हम एन से खोज ऐसे डायरेक्ट जोड़ने के लिए तो सबके भीम के जोड़ निकालते थे अलगे से। समझ में आया? लिख लेते थे कि 3/2 प्लस 1 करके कितना होता है तो 5/2 अलगे पेज पर लिख लेते थे। अब खोज के वहाँ पर से भरते थे डायरेक्ट। समझा? अब सजा दें इसको, सजा दें। देखो तो सबसे नीचे वाला कहाँ से लगा? ऊपर है, और ऊपर 3 इंतजार कर रहा है, 2 से गुना होवेला तो 3 दूनी 6, तो 6/7 x के पावर 7/2 प्लस यहाँ कितना 2 दूनी 4 तो 4/5 x के पावर 5/2 प्लस यहाँ कितना द्वितीय 6/3 मतलब कि 2x के पावर 3/2 प्लस का c। आंसर दे देता है, मिल गया आंसर, मिटा दे जाए। हिंदी का मतलब था समाकलन, इसको मतलब छोटा से छोटा चीज को तोड़ना। अभी मैथ में इसकी डिफिनेशन थोड़ी ना होता है। वैसे नहीं पूछ सकता कोई इंटीग्रेशन निकालने के सिवाय, अगर बोल देते हो तो उसका हिंदी व समाकलन। हाँ, इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन देखो छोटा छोटा चीज को बड़ा बड़ा तोड़ना होता है। मतलब कि कोई भी छोटा टर्म दे कि नहीं दे है। डिफरेंशिएशन एक होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब कि डिफरेंट करना, मतलब उसको तोड़ना, और ओकरों से ज़्यादा ये तोड़ता है। अगर छोटा अगर डीसी लेते हैं तो कितना बड़ा बन जाता है? नीचे आंसर में आया ना बड़ा, देखो तो आ गया। लेकिन इसका यूज 12th तक ही है। अगर 12th के बाद कौन लेता है कोचिंग में? साइंस से पढ़ता है, IIT करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, IIT, तब इसको पूरा गहराई से पढ़ना है, पूरा डीप में एकदम। ना पूछेगा, और बिहार में तो बिल्कुल भी ना पूछेगा। बिहार में इंटीग्रेशन से सब डरता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन दिखा देना तो अपन, कोई एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन दिखा देना, उसका पूछेगा नहीं करेगा वो ये किससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। 19 बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा बाबू, सबके तोड़े में दिक्कत होगा। तोड़ा था तो नहीं वाले एक वहां बनाया था, नहीं था। हाँ वो बोला ना। बताओ तो 19 नंबर क्वेश्चन बाबू कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बटा x -1 इंटू डी एक्स है ना। देखो आप कैसे बनेगा, इधर नीचे वाला के हटाना है तो ऊपर वाला कुछ करेंगे, और ऐसा फॉर्म में लाए कि नीचे ऊपर कट जाए, आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो इसे कर सकते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें कितना है एक्स क्यूब, तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा कितना एक्स, यहाँ कितना बचेगा -1, बीच में प्लस है प्लस, और ये दोनों में से कोई कॉमन हो सकता है
एक कॉमन हो सकता है, तो एक के अगर कॉमन कर देते हैं कितना बचेगा, x माइनस वन बटा कितना बचेगा, x माइनस वन इंटू डी एक्स। समझ में आ गया तक? कौन थोड़ा कुछ थोड़ा बोतल पर जा रहा है ना, बचा के ले छोड़ दो ना, देख हम समझो ना इधर। अगर इस अगर पहला एक्सरसाइज कंप्लीट न रहा फिर हिल गया, देखो तो चेक कीजिएगा भैया, कौन बार का बना के लाया, 5 तक बना लिए रे। चलो ए यहाँ तक हो गया था ना, आओ अंदर आओ, चलो तुम भी आओ, वहीं चलेंगे ना। चलो बैठो अंदर, करो अंदर ना, अभी ना बंद करो उसको, बंद कर दो अभी ना, शांति से उधर से, ठीक ना, एकदम नॉन वायलेंस। देखो इधर बाबू, यहाँ तक हमारा हो गया था ना। अब देखो कैसे करेंगे, 10वां तो ने पढ़ा होगा, इसके साथ में ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कितना हो गया, यहाँ x माइनस वन बटाओ कितना, x माइनस वन इंटू डी एक्स, एगो से वो घर है, बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू डी एक्स। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स के पावर 3/3 माइनस का एक्स प्लस का सी। हो गया, बंद कर दो ना थोड़ा सा उठ के उसको, मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया लेकिन, हाँ तो लिखो जल्दी उसको, उतारो ना लिखे देखो मिटा देते हैं। 30 तक कंप्लीट करना है आज, कैसे भी करना है 30 तक। कॉपी चेक कीजिएगा। हम सही बड़ी मार मारेंगे, मजाक नहीं बता रहे हैं हम। देखिए पहले कॉपी एक ऊपर आया गया, खाता में लेकर है। हम देखो कल हम जहाँ तक सच्चे बता रहे हैं, बड़ी मार मारेंगे, ये बात याद रखना तो नहीं। धीरे धीरे बोझ बन जाएगा बाबू। 20 क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, x प्लस, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 बटा रूट x dx इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। पहले कर देते हैं x के पावर 1/2, ठीक है, प्लस के प्लस यहाँ 1 बटा x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग करने से पहले हमको इसको यहाँ ऊपर लेके चल जाते हैं। कहाँ लेके चलेंगे, ऊपर। तो देखो देखिए यहाँ dx दोनों में से अलग तो अलग कहाँ, अभी उसको खाली ऊपर लेके जा रहे हैं। तो x के पावर 1/2 प्लस का x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब हो सकता है ना इंटीग्रेशन इसका, x के पावर n के फॉर्म में आ गया। अब बताओ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा, तो x के पावर 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 प्लस x के पावर -1/2 प्लस का 1 -1/2 प्लस का 1 प्लस का c। कोई दिक्कत है, कितना होगा वो बताओ तो, 3/2, यहाँ कितना 3/2 प्लस यहाँ x के पावर 1/2, यहाँ भी 1/2 है ना, होगा। कोई दिक्कत ना तुमको। अब देखो सबसे नीचे वाला कहाँ चलेगा, सबसे ऊपर कितना होगा बताओ, 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 2x के पावर 1/2 और प्लस का c, इसके साथ भी छूट गया था जी। आंसर इतना नहीं देता होगा, इतना देता है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 20, 2/3 रूट 3/2। चलो ठीक है, दे दिया, देखो कैसे दे दिया। ये 2/3 के 3 कर दिया है, x के पावर 3/2 का 2 दे दिया है, प्लस 2 के 2, इसको कितना रूट x प्लस का c। यही देता है इसका फाइनली आंसर। बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कितना, नहीं बनाएंगे कैसे, नहीं बना देंगे हो, e के पावर 3x है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21, बताओ आप। इंटीग्रेशन ऑफ
बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x प्लस 1 into dx 1 इंटू dx। इस सब के बारे में नहीं पढ़े हैं? e के पावर 3x का इंटीग्रेशन ना निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो पहले कर देते हैं 4e के पावर 3x का 3x, ठीक है, और x के साथ जितना है वो नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस के प्लस और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है इंटू प्लस का c। अब देखो 4/3 कर देते हैं तो 4/3 e के पावर 3x प्लस का x प्लस का c। आंसर समझना गया तुमको? ये हल्का सा बढ़ा करके बताया थे। x का गुणक तुमको पता नहीं चला होगा कि गुना में लिखे कि भागा में लिखे, तो इसको मिटा दिया जाएगी। रुक नहीं सकते हैं, समझ में नहीं आया तो बोल दो, बना लेगा अपने से। हमारा फायदा होगा। ई वाला तो नहीं, जितना देरी हमारे चैनल पर रहेगा उतनी देर नहीं देगा। जीरो 0.5x पर देखना है। देखो 21 बन गया, 22 तो से बन जाएगा ना। 22 e के पावर 3x है, इसका क्वेश्चन मेटेरियल है, तुम अपना में देखो। मेरा है ऊपर मेरे वाला। अच्छा देखो देखो तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो तो, सॉरी 21 के सेकंड क्वेश्चन देखो, लाओ 21 के सेकंड और बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x plus 3 2x प्लस का 3। बस इतना सस्ता क्वेश्चन, टू इजी। ऊपर पूरा लिख दो एक बार, e के पावर 2x प्लस का 3 बटा x के साथ कोची है 2 है, लिख दो प्लस का c स्वाहा। ठीक है कोची 3 का आंसर अच्छा पावर में ना प्लस 3, आगे से प्लस लगा चाहिए। हाँ अगर नीचे रहता ना बेस में, बेसमेंट में रहता तो लिख देते हैं। ये उड़ रहा है, उड़े वाला के कोई पूछता है? जैसे मैं देखो क्वेश्चन नंबर 22 जरूरी है, देख लो एक बार। बोलो क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर, ठीक है, प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x इंटू dx। टोटल सॉल्यूशन करना ना बहुत मुश्किल बात होता है क्वेश्चन। हमारी चैनल मतलब कि क्लास चल रहा है ऑनलाइन, यही चलते हैं टोटल सॉल्यूशन दे रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज 1.1 में 3-4 क्वेश्चन बताना पड़ता, का बताना पड़ता। गलत बता रहे हैं? इसमें हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ। ऐसे कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं तो उन्हें बना भी तो रहता अपन, जैसे हर सगरों तो नहीं करता ऐसी ना। हर एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन जे पढ़े में तेज रहता है वही लेकिन खाली बना पाता है, और जो नहीं पढ़े में तेज रहता है उसको पूछे कि हिम्मत नहीं करता है। बड़ा बड़ा ट्यूशन में बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं हम। जहाँ 50 लेकिन पढ़ रहा तो नहीं, और साथ में लड़का लड़की पढ़ता है तो लड़का कोई भी पूछता है क्वेश्चन, हिम्मत नहीं होता है अंदर से। हमने खुद ना पूछते सोचो 10 से 20 लेकर तो नहीं पूछता है, हिम्मत नहीं करता है पूछेगा कि पूछेंगे। मैथ में ना पूछते हैं, बाकी सब में सब हम पूछे मैथ में नहीं पूछेगा है ना, कि सर जी का मैथ पूछ आता है। अब परसों तो मैं किया कि सर जी कितना पूछे लेकिन नहीं, सर जी छुट्टी दे दी, छुट्टी दे दिए। हाँ अभी ध्यान कर बोल रहे हैं मैथ में आज मैथवा में कुछ में मार पड़ा। मैथवा में कुछ पूछे, मैथवा में आप हमको बाकी सब सब्जेक्ट तू पढ़ेगा लेकिन केमिस्ट्री तुमको पढ़ाएगा, समझ में आया? मिटा दे इसको। हाँ का तो हाँ, अरे अभी बनाना बाकी है, का तो मिटा सकता। हाँ देखो ये ध्यान से समझना, इधर तो नहीं पांचों, देखो इधर उस सबका इंटीग्रेशन कंप्लीट है, पांचों का इंटीग्रेशन कंप्लीट है ना जी। देख लो ये बाबू इधर देखो, ए सब का अलग अलग डीसी करके डायरेक्ट 1 स्टेप डीसी इंटीग्रेशन, एक स्टेप पूरा इंटीग्रेशन। तो बताओ पावर में x है 3/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1 प्लस 2e के पावर x। इसके बेस में कुछ आएगा
जितना है उतने आएगा। कौन आएगा बाबू? एक्स के 2 ना दुना x के साथ 2 नीचे है, एक के साथ है 1 है तो 1 लिखें, जरूरी है? बताओ माइनस कितना? log x प्लस का c। अब इसको देखो, x के पावर 5/2 या 2/5 प्लस 2e के पावर x माइनस का log x प्लस का c। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? बैठा दें इसको, चलो। क्वेश्चन नंबर 22, 23 नहीं बताएंगे। 23 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ex। बन जाएगा। बोलो 23। 23 बन जाएगा। देखो 2x स्क्वायर प्लस के ex इंटू डी एक्स डायरेक्ट करो तो 2x के पावर 3/3 प्लस का e के पावर x प्लस का c। आंसर देखो ये 23 था। e के पावर x है ना? हाँ हाँ 24 से अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला फलन आता है, कोची फलनवा चिलनवा। क्वेश्चन नंबर 24 ना, 24 बताओ। बोलो क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक बार इसको अलग अलग करके बनाते हैं, एक बार मात्र एक बार अलग अलग करेंगे, उसके बाद तो नहीं समझ लेना। देखो तलगे करो कितना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और उसका प्लस के प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग करेंगे तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। एक स्टेप खाली हम छोड़ते हैं क्वेश्चन के लिए, एक स्टेप हर एक क्वेश्चन में छोड़ रहे हैं, काहे लगी कि जल्दी जल्दी हमने के बन जाए एक स्टेप, लेकिन हालांकि तोनी के बना के लिखना है, हमारा ऐसा तोनी नहीं करना है। कैसे हम एक स्टेप छोड़ दे रहे थे, वाला अलग अलग करे वाला बात, अलग अलग कर। देखो अभी अलग अलग किए ना, हर बार हम अलग अलग कर रहे हैं नहीं, लेकिन तोहनी की कुछ देखेंगे करल, तोहनी के क्वेश्चन में कुछ देखेंगे करल, ताकि हमको आदत नहीं है और तोहनी की आदत बनाना पड़ेगा। काहे की आदत, जितने बड़ा क्वेश्चन उतने अच्छा नंबर एग्जाम में पढ़ाएंगे काट लेगा, काट लेगा, ठीक ना। समझ में आ रहा तो नहीं ना, अलग अलग करके ही बनाना है, दिमाग में तुम जहन में डाल लो अपन। बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कोई मत बताना, रुको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डीसी कितना होगा? इंटीग्रेशन खाली साइन एक्स। चलो माइनस cos x करना होता है। प्लस का सी, देखो प्लस वाला टर्म के आगे कर देते हैं और माइनस वाला के पीछे। माइनस cos x करना होता है तो इसका माइनस नहीं जाएगा। नहीं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ऐसे सोचो कि sin x का डीसी ये किसका डीसी है? साइन का लिख दिए। ये किसका डीसी है? cos का, लेकिन माइनस यहाँ आ गया। देखो अब प्लस वाला टर्म के आगे माइनस वाला के पीछे सजा देते हैं अच्छा से। तनी प्लस वाला क्या है कितना, तो sin x माइनस का cos x प्लस का c। आंसर कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ गया? तो इसको मिटा दिया जाए। तो क्वेश्चन 6:30 से क्लास कर देते हैं, 25 से बता रहे थे, 6:30 से बोल रहे हैं। समा में 8 बजे तक रात के। यही तो दिक्कत है। देवराज मोबाइलवा के फ्लाइट में मारो ना, मारो ना तुम ना। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कितना है क्वेश्चन? 25 के हाँ बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ
2 माइनस 3 sin x 2 माइनस 3 sin x साइन एक्स बटा बटा cos स्क्वायर x कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंटू डी एक्स। देखो कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है ना, बन गया था। चलो देखो, हमारे पास 4 था पहले ग्राफ। अरे बाद में डिस्कस करना ना, तो नहीं अपने में समझाते थे ना, समझ में आता है। तो फिर देखो कैसे बनेगा। ए ठीक है, एडिट में चलो देखो इधर, समझो इधर लेकर। अरे लौकेगा तुमको, क्यों क्या दिक्कत कर रहा है। चलो देखो, इस तरह से देल है ना, देखो इस तरह से देल है, तो इसको सबसे पहले अलग अलग कर देंगे। कुछ कुछ करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करो तो 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स कर रहे हैं माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो ऐसे क्यों किया पता है, ताकि हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के फॉर्म में उसको ले आए। समझ में आया? ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला था नहीं, लेकिन अगर इसको हम अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में पहले हम ला रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ करेंगे, लाएंगे। देखा है कौन का, समझ में आया? आगे चले हैं। देखो तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके तो कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स। कॉस ऊपर जाता है तो सेक में बदलता है बाबू। चलो देखो, साइन बटा कॉस कुछ होगा, साइन बटा कॉस कुछ ही tan x। अब देखो कॉस नीचे तो बचल है, यहाँ पर 2 कॉस था ना, एगो के ले लिए, एगो बचल है, एगो के ऊपर भेजो, तो कॉस ऊपर जाकर कुछ होगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब तो नहीं देख कहेगा कि ऐसे काहे किए, ऐसे इसलिए किए, देखो क्या कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है। तब डायरेक्ट हम कुछ करते हैं, इंटीग्रेशन करने से पहले बंटवारा, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब देखो 2 के 2 सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, टेन एक्स का, कुछ है टेन एक्स माइनस 3 ये किसका है सेक एक्स इंटू प्लस का सी। आंसर देता है, मैच करो बाबू क्वेश्चन 25 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 26 कहाँ 26 छोड़ दो, बन जाएगा उसके बाद। देख लेते हैं, त्रिकोणमिति वाला सब बना देते हैं, ठीक ना। ऐसे ही सब बता चलो बाबू क्वेश्चन 26 बताओ तो। आ कुछ है प्लस है कि माइनस, ये क्वेश्चन है, कुछ है क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्ट हम डीसी इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं, तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ करेंगे, सजाएंगे, लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें इससे गुना करेंगे, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस एगो के साथ तो हो गया, एगो के साथ करो तो कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इस समझ में आया? अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो बताओ कितना इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? इस किसका इंटीग्रेशन है, कितना होता है इसका कॉसेक एक्स का, याद है कितना होगा इसका माइनस माइनस का कॉट एक्स कुछ ही यहाँ स्क्वायर छूट जाएगा। अब हो गया, सही है हमने के ये ठीक है ना। यहाँ प्लस के प्लस ये किसका है
ये किसका बताओ? माइनस कॉस है। समझ में आया? माइनस कॉमन कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो बताओ cot x प्लस का cosec x प्लस का c। देखो मैच करता है आंसर, मैच कर जाता है। देख लो एक बार बाबू, आंसर मिला लो। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। क्वेश्चन नंबर 27। आज जो नहीं आया होगा पढ़े ना, उसको उम्मीद भी नहीं होगा कि यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 20 नंबर 7 बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ sec x इनटू ठीक है, sec x ठीक है, ठीक है। चलो हो गया ना, गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। समझ में आया? इसमें इससे गुना कर दिए और इसमें इससे गुना कर दिए। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग करो तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो यहाँ लिख देते हैं कितना? 10x प्लस का सेक एक्स प्लस का c। मिल गया आंसर? हाँ उसका भाई अलग बात है, उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट है। रिवीजन कर रहा हूँ ध्यान से, बाको ध्यान अब वो सब लेकिन के सबका इंटीग्रेशन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें कोई बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है, ठीक है, खाली अलग अलग करो। करते हैं अलग अलग कितना? तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कंप्लीट हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको ऊपर लेके जाएंगे कितना बदलेगा बताओ? कितना बदलेगा ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बटा कॉस कोची 10x। लेकिन यहाँ एक और कॉस बचल है तो एक और कॉस के ऊपर लेके चलो तो कितना? सेक एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी मिस्टेक नहीं, उतना भी बड़ा गलती नहीं किया है ये। देखो कोई दिक्कत ना। चलो इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का इंटू डी एक्स। अरे बाबू फॉन्टवा अलग अलग है ना, आंसर सेम आएगा लेकिन फॉन्टवा कुछ ही है अलग। यहाँ माइनस यहाँ कुछ ही था प्लस। देखो यहाँ प्लस यहाँ कुछ ही है माइनस। अब देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया। किसका इंटीग्रेशन है? तो यहाँ लिखेंगे 10x माइनस सेक एक्स प्लस का c। एक एक करने दिख रहा तो नहीं किसी, आसमान जमीन के फर्क है दोनों में। आंसर का नहीं, हाँ यहाँ बताए थे, यहाँ 2 और 3 साथे था उसमें 2 और हाँ ठीक है 2 और 3 साथे था। अब क्वेश्चन में तो बताओ 29। चलो आज का टारगेट कंप्लीट होता है 35 क्वेश्चन के साथ। लास्ट 3 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 बताओ बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना है, ये दोनों के इंटीग्रेशन हमको कुछ ही है, मालूम है कि नहीं मालूम है? अलग अलग खाली करो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला जब मालूम है तो काहे ला लेके चलेंगे? मालूम है कि नहीं मालूम है? तब ठीक है। देखो किसका इंटीग्रेशन है? 10x लिख लो प्लस किसका है?
इंटू डी एक्स, माइनस बीच में है, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट कल देश तक चेक करिएगा। एकदम 35 तक आज चलेगा, आज 35 तक, और नहीं कल खत्म कर दीजिए। टोटल 14। 40 को ये इसमें स्टोरेज कम है, 8 GB खाली है, फुल हो जाएगा ये। तो डिलीट नहीं करते हैं अपलोड के साथ डिलीट, समझ में आया? फिर भी पहला से तो भर है सब कुछ करा में, कोई दिक्कत ना, मिटा दिया जाए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर कल आएगा जो हाँ को देंगे हम, याद रखना। खत्म हो जाएगा, सब स्पीड में जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ बाबू, 30। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x, ऐसी है ना? इसमें dx है, हो गया। अलग अलग करे कि डायरेक्ट? डायरेक्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट एकदम। तो 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2, इतना तक तो मालूम होगा सबके। 2 से 2 करते हैं। हाँ आगे आगे 3 कांस्टेंट छोड़ देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन कितना? sin x की माइनस sin x प्लस e के पावर x का प्लस का c, 2 से 2 खत्म। तो x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस का e के पावर x प्लस का c, स्वाहा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ। 31 बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 ना हमरो रहे तो ये 31 से बताया थे। नहीं तो हाँ ये 31 तुम 30 छोड़ दिया ना, बहुत भारी बेइज्जती से हम लोग जीत जाते अभी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 था, कितना था? 31। अब देखेंगे 30। यही करना सीधे आता। बड़ी मार मारेंगे अभी नहीं। चलो बताओ बाबू, 30 तो बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, ठीक है, माइनस 4 e पावर 3x, ठीक है। देखो इसको भी कुछ मंत्र ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, 4 कांस्टेंट है ना, 4 अचर तो बाहर कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 4 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x इंटू dx। साइन 2x का इंटीग्रेशन मतलब साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का कॉस, एंगल में 2x है तो 2x देंगे, x के साथ कितना है? 2 है, भागा दे देंगे, माइनस 4 कांस्टेंट छोड़ देते हैं, e के पावर 3x का 3x कर देते हैं, पावर में कितना है? 3x, मतलब x के साथ कितना है? 3, तो जितना x के साथ रहता है उसको लटका देते हैं नीचे, लटक गया, प्लस का c। तो इसको में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा वो बताओ? cos 2x, ये ना कि 2 से 2 काट देना यहाँ पड़ी ना ना, बटा में 2 और यहाँ कितना? प्लस 4/3 e के पावर 3x और प्लस का c। ए कोचुआ 3 से 3 काटेला बोल रहा। अच्छा 3 से 3, 3 से 4 एकदम कट जाएगा। माइंड में आएगा लेकिन 3 से 3 काटेला। चलो ए क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अब देखें कितना? 32। स्पीड होता है ना, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 32 बताओ आप। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स इंटू dx। रूट एक्स के उस दिन बोले थे बताएंगे। रूट एक्स का प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है, जो इसको सॉल्व करके हम लाते हैं ना वही इसका इंटीग्रेशन है। इसका होता है 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। समझ में आया? यार मैसेज किया था, बोल रहा था कि 2√x होता है। हाँ 2√x तो होता है, लेकिन √x का वो नहीं होता है, 1/√x का होता है वो। √x का बताया था। चलो ठीक है, देखो जब हमने के इंटीग्रेशन निकालना आता है तो फार्मूला आगे चल के भुला नहीं सकते हैं।
ऐसा तो नहीं कि फार्मूला हमने कि रटल रह जाएगा, फार्मूला भुला सकते हैं लेकिन प्रोसेस याद रहेगा। x के पावर n के फॉर्म इसको नहीं बना देंगे, आसानी से बना सकते हैं। तो देखो एक सेकेंड, देखो इधर ताको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 बाहर है साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। नहीं ना समझ में आया कोई के? आ गया समझ में? अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, सबके बंटवारा कर दिए हैं। अच्छा ए हो भी डायरेक्ट निकाल, ए हो भी निकाल। कहाँ कोई के निकाले बाबू? अब ठीक है। अब देखो 2 के 2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्स क्यू बटा में 3 माइनस 3 साइन का कितना माइनस, साइन का कितना माइनस कॉस और माइनस माइनस प्लस कुछ ही कॉस एक्स प्लस 5 कांस्टेंट छोड़ दो, कितना x के पावर 3/2 बट्टा 3/2 प्लस का c। समझ में आया? आया समझ में? यहाँ देखो 2/3 x के पावर q प्लस 3 cos x 5 दूनी 10/3 x के पावर 3/2 प्लस का c। आंसर देखो मैच करता है। हाँ मैच कर दिया। चलो आज कहाँ तक चला? क्वेश्चन नंबर 32। कल खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज स्वाहा। आज 32 तक कल के लिए भी रहना चाहिए ना, तो फिर 1 मिनट रुको। कल केवल से क्लास बताए हाँ बता देते हैं, वो ऑफलाइन बता देंगे। देखो अगर आज हम 32 तक 35 खत्म करते हैं तो कल चलेगा 3-4 क्वेश्चन, 3-4 को बचेगा और फिर अगला के लिए थ्योरी देना पड़ेगा। तो दोनों ने एक बार तो हो नहीं सकता है, नहीं ना हो सकता है, इसलिए कल एक्सरसाइज खत्म और उसका अगला थ्योरी एक दिन थ्योरी एक दिन पूरा एक्सरसाइज खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो स्वाहा।